नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पोरवाल आपके अपने चैनल निक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे मैथ में सुपर टेट के विषय के बारे में, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग का पहला टॉपिक होगा गुणनखंड। ठीक है, देखिए जो नंबर सिस्टम है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग का पहला चैप्टर आएगा जिसका नाम है गुणनखंड। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 60 के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक ना, आपके सुपर टेट में एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि 90 के गुणनखंड कितने होंगे, उसको भी लेके आएंगे। पहले देखते हैं 60 के गुणनखंड कितने होंगे। इसका मतलब है कि ये 60 है वो किन किन संख्याओं से कट जाएगा। देखिए 60 जो है वो कट जाएगा आपका 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 60 कट जाएगा 6 से, इसके अलावा 10 से और 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, और 60 जो है अपने संख्या 60 से ही कट जाएगा। किसी भी संख्या का गुणनखंड एक और वह संख्या स्वयं होती है। तो 60 किससे किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12, 15, 20, 30 और 60 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये पूछा है गुणनखंड कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आंसर आएगा आपका 12 गुणनखंड होंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। तो ट्रिक से कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 60 है उसके फैक्टर करने हैं। ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 30 बार, 2 से कट जाएगा 15 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितने बार, 1 बार। तो इसका मतलब ये हो गया 2 पे घात 2, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। क्या दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, जितनी भी घातें हैं, यहां पर घात कितनी है 2, यहां पर घात कितनी है 1, और यहां पर घात कितनी है 1। जितनी भी घातें हैं उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, जितनी भी घातें हैं उसमें आप जोड़ दीजिए 1 अपने तरफ से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 6, और 6 गुणे 2 12। देखिए हमारा भी यहाँ पे कितना उत्तर आया था 12, यहाँ से भी उत्तर कितना आया है 12। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया था 60 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 60 के गुणनखंड कितने होंगे 12। मतलब कि 60 कितनी संख्याओं से कट जाएगा, 60 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से। यानी कि टोटल 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो 60 को काट देंगे। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ था सुपर टेट में, कि 90 के गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन था 90 के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग को 90 के पहले फैक्टर करने हैं, 90 के फैक्टर करने हैं। तो 90 किससे किससे कट जाएगा, 90 कट जाएगा 2 से काटेंगे 45 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। तो ये हो जाएगा 2 पे घात 1, 3 पे घात 2 और 5 पे घात 1। ठीक है ना। अब जितनी भी घातें हैं, सिर्फ मतलब किससे, हमको घातों से, जितनी भी घातें हैं उनमें क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। जितनी भी घातें हैं
उसमें एक जोड़ देना है। टोटल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 4 और 4 गुणे 3 12। तो इसके भी आंसर कितना आएगा? 12 गुणनखंड होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 120 के कितने गुणनखंड संभव हैं? ठीक है ना, देखते हैं हम लोग 120 के कितने गुणनखंड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 के पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 120 के फैक्टर करते हैं तो ये 2 से काटेगा 60 बार, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। तो हम कह सकते हैं 2 पे घात 3, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। तो हमको निकालना क्या है? कितने गुणनखंड होंगे। तो हम लोग जितनी भी घातें होंगी उसमें क्या कर देंगे? एक अपने मन से जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसके कितने गुणनखंड होंगे? 16। ठीक ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। जैसे कि हमने बताया था कि 60 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 60 किससे किससे कटेगा। अब जितने भी गुणनखंड हो रहे हैं उनका योगफल कितना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिए ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, टाइप 2। टाइप 2, 60 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, का योगफल कितना होगा। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, जो 60 है पहले बेसिक समझो। 60 किससे किससे कट रहा था? 60 कटता था 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 कटेगा 60 से। अब हमको क्या करना है? इनका योगफल करना है। जितने भी गुणनखंड आए हैं उनका क्या करना है? योगफल करना है। तो आप यहां पर इन सभी का योगफल कीजिए, कितना हो जाएगा? 60 और 30 जोड़ो कितना हो जाएगा? 90, 90 और 10 कितना हो जाएगा? 100 और यहां पर 20 जोड़ दो 120, 120 और 10 130, 130 और 20 150, 150, 12 और 3 15, 150 और 15 165, 65 और 3 168। टोटल कितना हो गया? 168। इन सभी का योगफल कितना हुआ? 168। ठीक है, अब देखो हमको इसको करना है ट्रिक से। तो हमारी ट्रिक क्या कहलाती है? पहले आप 60 के फैक्टर कीजिए। तो 60 किससे किससे कट जाएगा? 60 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। कितना आ गया? 2 पे घात 2, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी घातें थी उसमें एक को जोड़ दे रहे थे, लेकिन हमको निकालना क्या है? योगफल। तो योगफल करने के लिए दो टाइप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। योग को करने के लिए दो टाइप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग
टाइप बंद करते हैं। यहाँ पर 2 पे घात 2 लिखा हुआ है, तो 2 पे घात 0 से स्टार्टिंग करो, 2 पे घात 1 और 2 पे घात 2 तक लेके जाओ। यहाँ 3 पे घात 1 लिखा हुआ है, 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1, 5 पे घात 1 लिखा हुआ है, तो 0 से स्टार्टिंग करेंगे, फिर 5 पे घात 1। देखिए 2 पे घात 2 कितना हो गया 4, 2 पे घात 1 कितना हो गया 2, और 2 पे घात 0, किसी भी संख्या पे घात 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1। 3 पे घात 1 3, और 3 पे घात 0 कितना हो जाएगा 1। 5 पे घात 1 यानी कि 5, और 5 पे घात 0, किसी भी संख्या पे घात 0 हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है ना। अब आप जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 और 1 कितना हो गया 6, गुणा कीजिए, 6 गुणे 4 24, और 24 गुणे 7 कितना हो जाएगा 168। हमको यही निकालना था कि 60 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो एक टाइप तो ये हो गया। क्या था हमने इसमें किया, 2 पे घात 2 था, तो 2 पे घात 0 से स्टार्टिंग किया 1, फिर 2 तक गए। 3 पे घात 1 था, 0 से स्टार्टिंग किया 1 तक गए। 5 पे घात 1 था, 0 से स्टार्टिंग किया 1 तक गए। ठीक है, उनको सबको जोड़ा, आंसर कितना आ गया 168। ठीक है, अगला अब क्वेश्चन आपका आता है, मान लीजिए लिखा हो 120 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब 120 के गुणनखंडों का क्या निकालना है हमको, योगफल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 120 के पहले फैक्टर कीजिए। ठीक है, 120 का सबसे पहले क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। एक 120 2 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 60 बार, फिर 2 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 30 बार, फिर 2 से काटेंगे कितने बार 15 बार, फिर 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2 पे घात 3, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1 हो गया। हमको निकालना क्या है, गुणनखंडों का योगफल करना है। तो हमको पता है कि 2 पे घात 3 तक जाना है। स्टार्टिंग करें किससे करेंगे, योगफल के लिए 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, फिर 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1, 5 पे घात 0 प्लस 5 पे घात 1। 2 गुणे 2 पे घात 3 कितना होता है 8, 2 पे घात 2 कितना होता है 4, 2 पे घात 1 यानी कि 2, और 2 पे घात 0 यानी कि 1। किसी भी संख्या पे घात 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक ना। यहाँ पर आ जाएगा 3 पे घात 0 है इसकी वैल्यू 1, और 3 पे घात 1 है यानी कि 3, 5 पे घात 0 है यानी कि 1, 5 पे घात 1 है यानी कि 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 और 1 कितना हो गया 6। जब हम लोग गुणा करेंगे 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा 60, और गुणे 6 60 गुणे 6 कितना हो गया 360। तो 120 के गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 360। चलिए देखिए 120 के गुणनखंडों का क्या हो गया, योगफल कितना होगा हमने लोगों ने निकाल दिया है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं टाइप 3 की। देखो बच्चों, एक इसमें तरीका और है सॉल्व करने का, योगफल को करने का एक तरीका और है। जैसे देखो बेटा, अभी हमने क्या किया था, 60 के गुणनखंडों का योगफल कैसे करेंगे। तो हमने क्या कहा था, 60 के पहले फैक्टर कर दो, 30 बार गया, 15 बार गया, 5 से काटेंगे 3 बार गया, 3 से काटेंगे 1 बार गया, 2 पे घात 2, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। अभी हमने आपको क्या सिखाया था, 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 और 2 पे घात 2 तक जाएंगे बेटा। फिर इसके बाद 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1, फिर 5 पे घात 0, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, चलिए यहाँ तक दिख रहा है। इसके बाद 5 पे घात 0 प्लस 5 पे घात 1। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया था। 2 पे घात 2 यानी कि 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4,
5 और 1 कितना हो गया 6, 4 गुणे 7, 7 गुणे 4 गुणे 6 कितना आ गया था 168, कितना आ गया था 168। ठीक है, अब इसको हम लोग एक तरीके से और करते हैं, देखो कैसे बताया था। आपको क्या करना है, जो भी घात हैं 2 पे घात 2 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणे 3 पे घात 1 प्लस 1, जो भी घाते हैं उसमें एक जोड़ देना है और पूरी संख्या से एक घटा देना है बटे 3 माइनस 1 इंटू 5 पे पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2 पे घात 3 कितना होता है 8, और 8 में से एक गया बेटा 7, 7 बटे 1, 3 पे घात 2 9, 9 में से एक गया 8 बटे 2, 5 पे घात 2 25 में से एक गया 24 बटे 4। हम काटेंगे 4 से, कितने बार कटेगा 6 बार, इसको काटेंगे हम लोग कितने से 4 बार कट जाएगा, तो 7 गुणे 4 और गुणे 6, यही तो हो गया 7 गुणे 4 गुणे 6 कितना आ जाएगा 168। ठीक ना, हम लोग इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, जो आप लोग को अच्छा लगे करने में आप लोग उस तरीके को यूज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं करने के। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 3। हम लोगों ने बेटा पहले क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा 60 के गुणनखंड कितने होंगे, फिर हम लोगों ने पढ़ा 60 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 60 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, टाइप 3 60 के सम गुणनखंड खंडों की संख्या, 60 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब हमको निकालना क्या है, सम गुणनखंड, मतलब कि इवन नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इवन फैक्टर कितने कितने हो सकते हैं। देखो पहले बेसिक समझा करो, 60 खंड होंगे, देखो 60 कट जाएगा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 10 से 12 से 15 से 20 से 30 से और 60 कट जाएगा किससे 60 से। ठीक है, अब इसमें सम संख्याएं कितनी है, 2 है 4 है 6 है 10 है 12 है 20 है 30 है और 60 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्याएं कितनी है, 8 सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि कितनी सम गुणनखंडों की संख्या होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। लेकिन हम लोग को ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके लिए भी हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखो 60 के पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 60 कट जाएगा 2 से 30 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। ठीक ना, तो ये हो गया 2 पे घात 2, 3 पे घात 1 और 5 पे घात कितना हो गया 1। जितनी हमको निकालना क्या है, सम। तो जो अभी हम लोग क्या करते थे कि सब गुणनखंड की संख्या कितनी है, सभी में घातों में एक जोड़ देते थे, लेकिन सम गुणनखंड निकालने हैं तो घातों में जो सम संख्या है उस पर घात में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर घातें कितनी है 2, यहाँ पर हम कुछ नहीं जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे और जितने विषम पे घाते हैं उन सभी में एक जोड़ देंगे। तो कितना आ गया 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। यहाँ पे हम गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा 8, 2 गुणे 2 4 और 4 गुणे 2 कितना हो गया 8। हमसे ये पूछा गया था कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो उत्तर कितना आएगा 8 है। कितनी है 8 है। ठीक है, अब हमसे जैसे पूछ दिया जाए कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग पहले क्या करेंगे 120 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 30 बार,
2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। तो इसका मतलब सॉरी 2 से काटेंगे 60 बार, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 15 बार और 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। तो ये कितना हो गया, 2 पे घात 3, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी सम संख्या पे घात आई है, जो भी सम संख्या पे घात आई है उसमें हमको कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक ना, जो सम संख्या पे घात है 3 + 0, 1 + 1 और 1 + 1 कितना हो गया, 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, 12। 12 संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याएं होंगी जो इनके फैक्टर होंगे। ठीक ना, अब इसी में हम लोग को पूछ सकते हैं विषम संख्याएं। क्या पूछ सकते हैं, विषम संख्याएं। ठीक, देखिए टाइप 4, यहां दे दिया गया आपका टाइप 4, 60 के विषम मतलब कि ऑड गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले 60 किससे किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 कट जाएगा किससे, 60 से कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें टोटल संख्या कितनी थी, गुणनखंडों की संख्या हमने पहला क्वेश्चन किया था तो 12 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम लोग अभी कर चुके हैं टाइप 3 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 8 थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। देखो 1 2 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 विषम गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक ना, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे, तो देखो पहले आप 60 के फैक्टर करो, 60 काटेंगे 2 से 30 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा और 5 से काटेंगे 1 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 पे घात 2, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। हमको निकालना क्या है, विषम गुणनखंड। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अगर सम गुणनखंड निकाल रहे थे, अगर हम लोग कुल गुणनखंड निकाल रहे थे सभी में घातें 1 जोड़ रहे थे। जब सम गुणनखंड निकाल रहे थे तो जो सम संख्या पे घात थी उसमें कुछ नहीं जोड़ रहे थे, और हमको निकालना क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जो विषम गुणनखंडों की संख्या देखने के लिए हमको सम वाली संख्या को देखना ही नहीं है, बस विषम संख्या पे जो घातें होंगी उनमें 1 जोड़ देंगे, जो विषम संख्या पे घातें होंगी उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा भाई, 4। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी 60 का किया था, 120 का करके और देख लेते हैं। चलिए 120 का करते हैं। 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 120 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 60 बार, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। 2 पे घात 3, 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1। ठीक ना, जो भी घातें होंगी हमको निकालना क्या है, विषम। तो सम वाली घात तो देखनी ही नहीं है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हम सिर्फ विषम पे ही घात देखेंगे। जो भी घातें होंगी उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 2 × 2 कितना आ गया भाई, 4। ठीक है ना, अब हम सभी
टाइप 1 से लेकर टाइप 4 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है पहला, 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, 100 के गुणनखंडों की संख्या करने के लिए हम लोग 100 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। 100 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, थोड़ा नीचे करते हैं और भी क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ दिख रहे हैं, 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। तो ये हो जाएगा कितना, 2 पे घात 2, 5 पे घात 2, कितना आ गया, 2 पे घात 2 और 5 पे घात 2। हमको निकालना क्या है, गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है। तो हमको क्या करना है, सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 पे घात 2 और 5 पे घात 2, जितनी भी घातें होती हैं कुल गुणनखंडों के लिए क्या करते हैं, घातों में 1 जोड़ देते हैं। तो जो भी घातें होंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 3 गुणे 3 यानी कि 9। आंसर आ जाएगा 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन, 100 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक से ही हल करेंगे। ठीक ना, 2 पे घात 2 और 5 पे घात 2 था। योगफल करने के लिए किसका, क्या करने के लिए, योगफल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पे घात जो भी संख्या होगी 0 से स्टार्टिंग करते हैं। 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, फिर 5 पे घात 0, 5 पे घात 1 और 5 पे घात 2। सॉल्व करेंगे, 2 पे घात 2 कितना हो गया, 4, 4 और 2 6, कोई भी संख्या पे घात होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। 5 पे घात 2 25, 5 30 और 1 31, 4 2 6 और 1 कितना हो गया, 7 7 और यहाँ पे कितना हो गया, 31। गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 गुणे 3 21, 217 इसका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन, 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, खंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक ना, हमको निकालना क्या है यहां पर, सम गुणनखंड। क्या निकालना है, सम गुणनखंड। तो ये सम निकालने हैं, तो हमको क्या करना है, जो भी 2 घातें होंगी हमको केवल सम वाली घात पर क्या करना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है। सम वाली जो घातें होंगी, सम संख्या पे जो घातें होंगी उस पर कुछ नहीं जोड़ना है, जबकि विषम संख्या पे जो घातें होंगी उसमें 1 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 2 + 0 2 और 2 + 1 3, तो 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6। देखो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9, जिसमें से सम गुणनखंड संख्या कितनी है, 6। तो बचे हुए कौन से होंगे, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, अब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कितनी होगी आंसर, 6, 9 में से 6 चला गया, कितना बचा, 3। चेक करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 100 के विषम गुणनखंड, देखो नीचे यहां तक दिख रहा है,
100 के विषम गुणनखंड कैसा, चल काट लेंगे। 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 100 के विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो हमको ये पता है कि इसके फैक्टर कितने आएंगे, 2 पे घात 2 और 5 पे घात 2, और हमको निकालना है विषम गुणनखंड। तो हम क्या नहीं देखेंगे, सम गुणनखंडों के बारे में नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? सम गुणनखंडों के बारे में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे किसके बारे में, केवल विषम गुणनखंडों के घातों के देखेंगे। तो यहां पर विषम पे घात कितनी है, 2, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। देखिए सम गुणनखंड कितने हैं, 6, और विषम कितने हैं, 3। 6 + 3 कितना हो जाएगा, टोटल 9। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। इनका योगफल कितना हो गया, 217। ये आपके रहे क्या, गुणनखंडों के क्वेश्चन। गुणनखंडों के सम गुणनखंड, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, इसमें से आपके यूपी टेट में भी क्वेश्चन आते रहे हैं, ये आप लोग को पता भी होगा, और सुपर टेट में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है ना, तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।